हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हमारा डे 4 है हमारी रिवीजन सीरीज़ का। फाइनल रिवीजन सीरीज़ चल रही है और आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है आज का पहला इडियम है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का क्या मतलब होता है? क्राई फॉर द मून का मतलब होता है कि चांद के लिए रोना। मतलब बच्चा रो रहा है कि मुझे चांद चाहिए, तो क्या उसको चांद मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ के लिए रोना जो कि ऐसी चीज़ की मांग करना जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, किसी ऐसी चीज़ की मांग करना जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि पूरी नहीं हो सकती, वो चीज़ मांगना है। तो क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, यानी कि आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, कि किसी ऐसी चीज़ की मांग करना, किसी ऐसी चीज़ को मांगना जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो कि नहीं मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बी इन अ टाइट कॉर्नर। समझ में आ रहा होगा? देखिए ईडियम का सेंस उसी से निकालने की कोशिश किया करिए। बी इन अ टाइट कॉर्नर, कि जाके किसी को मान लीजिए कि कोई बहुत परेशान है तो जाके कोने में जाके बैठ गया, तो बी इन अ टाइट कॉर्नर यानी कोने में जाके बैठ गया। इसका मतलब क्या है? इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कि वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में। ठीक है, तो बी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या हो गया? बुरी परिस्थिति में होना, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। ठीक है, बुरी परिस्थिति में होना। ठीक, ऊपर वाला क्या था कि ऐसी चीज़ की मांग करना जो कि पॉसिबल नहीं है मिलना। ठीक है, बुरी परिस्थिति में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी का क्या मतलब होता है कि ऐसी मनगढ़ंत कहानी जिस पर यकीन ना किया जा सके। ठीक है, जिस पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव। ठीक है, ऐसी मनगढ़ंत कहानी, झूठी मूठी कहानी जिस पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है? मनगढ़ंत। ठीक है, मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा कैट एंड डॉग लाइफ। देखिए कुत्ते और बिल्ली की जिंदगी कैसी होती है? आपस में कुत्ता हमेशा बिल्ली के पीछे उसको खाने के लिए दौड़ता रहता है। ठीक है, तो कैट एंड डॉग की लाइफ कैसी होती है? कि लाइफ फुल ऑफ क्रेल्स, की झगड़ों से भरी हुई जिंदगी, झगड़ों से भरी हुई लाइफ। ठीक है, कैट एंड डॉग लाइफ मतलब झगड़ों से भरी हुई जिंदगी, लाइफ फुल ऑफ क्वेरल, झगड़े वाली जिंदगी, झगड़ों से भरी हुई जिंदगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका झगड़े वाली जिंदगी, झगड़े वाली लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का क्या मतलब होता है? कि बिल्ली को क्या किया आपने? गरम गरम ईंटे के ऊपर बैठा दिया, तो इसका मतलब क्या? वो क्या हो जाएगी? बहुत नर्वस हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव्स। ठीक है, कि मतलब किसी ने अपने स्लीव्स में एक कार्ड छुपा के रखा है। इसका क्या मतलब है? कि हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, कि किसी के पास जब रिजर्व में पहले से कोई सीक्रेट प्लान होता है। ठीक है, सीक्रेट प्लान का होना, मान लीजिए किसी चीज़ के लिए उसने पहले से अपना एक सीक्रेट प्लान छुपा के रखा है, सीक्रेट प्लान का होना। हैव अ कार्ड वन अप वन स्लीप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टेल अगेंस्ट। टेल अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? टेल अगेंस्ट का मतलब होता है कि किसी के खिलाफ जाना या किसी के खिलाफ कोई चीज़ प्रूव कर देना। ठीक है, टू प्रूव एडवर्स टू गो अगेंस्ट, यानी कि किसी के खिलाफ कोई चीज़ प्रूव कर देना। टू गो अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जाना, किसी के खिलाफ जाना, या ये भी कह सकते हैं कि किसी के खिलाफ कोई चीज़ प्रूफ कर देना। तो इसका मतलब हो गया टेल अगेंस्ट, कि हमने उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में बात करी, उसके विरुद्ध बात करी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रन थ्रो। रन थ्रो का मतलब होता है कि बर्बाद करना या वेस्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, क्या करना? टू वेस्ट, कुछ किसी चीज़ को वेस्ट करना, वेस्ट बर्बाद करना। ठीक है, किसी सामान को, किसी चीज़ को बर्बाद करना, रन थ्रो यानी कि स्क्वेंडर करना, बर्बाद करना, वेस्ट करना। फिर देखिए रन ओवर। रन ओवर का क्या मतलब होता है? टू ड्राइव ओवर, यानी कि क्या कर देना? ड्राइव ओवर कर देना। ठीक है, चढ़ा देना, ड्राइव ओवर कर देना, रन ओवर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का क्या मतलब होता है? कि कोई जिंदा भी है और मतलब किकिंग, लादी मारा, यानी कि कैसा? बच्चे के लिए, ये बच्चे के सेंस में यूज होता है कि एक्टिव एंड हेल्दी, कि ठीक है कोई इंसान, कोई बच्चा कैसा है? एक्टिव भी है बहुत और हेल्दी भी है, स्वस्थ भी है और चुस्त भी है। ठीक है, चुस्त, इसका मतलब हुआ चुस्त और स्वस्थ होना। ठीक है, चुस्त और स्वस्थ होना, अलाइव एंड एक्टिव होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है टू बर्न वंस फिंगर। तो इसका क्या मतलब होता है? कि टू बर्न वंस फिंगर। ठीक है, अपनी क्या कर लेना? उंगली जला देना। ठीक है, टू लूज ऑन अकाउंट ऑफ द फुलिश बिहेवियर, कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा देना। टू बर्न वंस फिंगर मतलब अपनी ही उंगली जला देना। टू लूज ऑन अकाउंट ऑफ फुलिश बिहेवियर, कि मूर्खतापूर्व काम के कारण अपना ही नुकसान कर लेना। ठीक है, मूर्खतापूर्वक कार्य के कारण अपना ही, मूर्खतापूर्व कार्य के कारण नुकसान कर लेना, अपना नुकसान कर लेना। ठीक है, ये हो गया टू बर्न वंस फिंगर, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट है आपका एट सी। एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना, ठीक है, किसी चीज़ को लेके जब कोई कंफ्यूज होता है, परप्लेक्स्ड होता है, कंफ्यूज होता है तो बोलते हैं एट सी, यानी कि कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, कंफ्यूज्ड होना, एट सी पे कंफ्यूज, जैसे अगर बोला डी है ये, ठीक है, ही इज एट सी यानी कि वो कैसा है, कंफ्यूज्ड है। नेक्स्ट देखिए बिहाइंड वंस बैक, ठीक है, बिहाइंड वन बैक का मतलब होता है किसी की पीठ पीछे कोई काम करना, इन द अब्सेंस ऑफ, ठीक है, पीठ पीछे कुछ करना, किसी के पीठ पीछे कोई काम करना, ठीक है, पीठ पीछे कोई काम करना, इन द अब्सेंस ऑफ, बिहाइंड कोई पीठ पीछे कोई काम करना या पीठ पीछे किसी की बात करना तो बोलते हैं बिहाइंड वंस बैक, उसके पीठ पीछे करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टू कॉल अ स्पेड एज पेट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी हो वैसी की वैसी बोल देना, ठीक है, जैसे का जैसा बोल देना। टू बी फ्रैंक एंड ट्रूथफुल, मतलब जो चीज़ जैसी की जैसी है उसको वैसे का वैसा ही कह देना, साफ साफ बोलना, ठीक है, इसको बोल सकते हैं साफ साफ बोलना, किसी चीज़ को बिल्कुल वैसे का वैसा बोलना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग बैठे हैं, उसमें से जिसने पहले बोला तो कोई उनमें से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा है, तो जो पहले बोला उसने क्या कर दी, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ के बोलना शुरू करना, इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का क्या मतलब होता है कि रिस्क का सामना करना, टू फेस द रिस्क, किसी रिस्क का सामना करना बोलते हैं टू बेल द कैट, ठीक है, कि आपने बेल, कैट के गले में बेल बजी हुई उसको बजा रहे हैं, तो यानी कि क्या कर रहे हैं आप, फेस द रिस्क, रिस्क का सामना कर रहे हैं, ठीक है, सामना करना किसका, रिस्क का सामना करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ कैट एंड अ डॉग लाइफ, अभी बता चुकी हूँ ऊपर, टू लीड अ लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, ठीक है, झगड़ों से भरी हुई जिंदगी। नेक्स्ट देखिए अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का क्या मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि जिसके अंदर भी कोई भी इमोशन नहीं है, ठीक है, कोल्ड कहते हैं ना, ये इज़ अ कोल्ड हार्टेड पर्सन, यानी कि कैसा है कि ये मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, ठीक है, कोई भी इमोशंस ना होना, फीलिंग्स ना होना, इमोशंस ना होना, किसी की ना खुशी का इमोशन, ना दुख का इमोशन, ना पर्सन डिवाइड ऑफ इमोशन, ना खुश होना, ना दुखी होना, ना कुछ होना, कोल्ड फिश, किसी तरह का इमोशन ना होना। नेक्स्ट देखिए टू क्रॉस द रूबिकॉन। टू क्रॉस द रूबिकॉन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही डेसिसिव स्टेप लेना, कोई बहुत ही बड़ी स्टेप लेना, कोई बहुत ही डेसिसिव स्टेप लेना, तो इसको बोलते हैं टू क्रॉस द रूबिकॉन, ठीक है, बड़ी डेसिसिव स्टेप हमने ले ली, रिस्की स्टेप ले ली, ठीक है, उसको बोलते हैं रिस्की स्टेप लेना, बड़ी स्टेप लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब होता है धोखा देना किसी को, ठीक है, जैसे कि ना डबल डीलिंग मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करना, धोखा देना, डबल डीलिंग करना, धोखाधड़ी, मतलब डबल डीलिंग कर लिया आपने, मान लीजिए एक मकान दो लोग को बेच दिया तो ये क्या हो गया, धोखाधड़ी हो गई, तो उसको बोलते हैं धोखाधड़ी करना, डबल डीलिंग करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टू डाई हार्ड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेंज विथ ग्रेट डिफिकल्टी, यानी किसी इंसान को बहुत ही मुश्किल से बदल पाना, ठीक है, चेंज विथ ग्रेट डिफिकल्टी, इसका इंसान है तो किसी इंसान की कोई सोच है, कोई थिंकिंग है तो उसको बहुत ही मुश्किल से बदल पाना। एक तो इस सेंस में यूज़ होता है टू डाई हार्ड, और एक और सेंस में यूज़ होता है, वो तब ये लिखा होता है, मान लीजिए कि बहुत ही प्रयत्नों के बाद हार मानना, कि मान लीजिए युद्ध है या कुछ चल रहा है, तो आप कुछ भी हैं, कोई गेम है या कुछ भी खेल रहे हैं या किसी भी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, पूरी कोशिश अपनी कर लेना, उसके बाद ही हार मानना, तो उसको भी बोलते हैं टू डाई हार्ड, यानी कि पूरे प्रयासों के बाद ही हार मानना, बिल्कुल आसानी से ना डगमग होने वाला, आसानी से ना हारने वाला। और एक इसका सेंस ये होता है कि बहुत ही मुश्किल से जिसके थिंकिंग को, जिसकी सोच को बदला जा सके, तो टू डाई हार्ड के दो मतलब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टू ईट हम्बल पाए। टू ईट हम्बल पाए का क्या मतलब होता है, माफ़ी मांग लेना, टू अपोलोजाइज इन अ हम्बल मैनर, यानी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना, ठीक है, गलती मान के माफ़ी मांग लेना। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, नेक्स्ट हमारा टू फाइट अ लूजिंग बैटल, ठीक है, ऐसी लड़ाई लड़ना कि जिसको हम पहले से हार चुके हैं, ठीक है, जो लड़ाई हम पहले से हार चुके हैं उसके लिए लड़ना, यानी कि क्या है कि स्ट्रगल विदाउट होप ऑफ सक्सेस, कि हमें पता है कि हमें कोई होप नहीं है कि अब हम जीतेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं, यानी कि बिना सक्सेस, पता होना इस चीज़ की उम्मीद के बिना लड़ना, ठीक है, सफलता की उम्मीद के बिना स्ट्रगल करना, सफलता मतलब पता है कि हम हार ही चुके हैं, हमें अब इसमें सफलता नहीं मिलनी, लेकिन उसके बाद भी लड़ते जाना, ठीक है, सफलता की उम्मीद के बिना भी स्ट्रगल करना, ठीक है, उम्मीद के बिना स्ट्रगल करना लिख सकते हैं, स्ट्रगल करना, इसका क्या मतलब हुआ कि बिना उम्मीद के लड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ डेडलॉक। अ डेडलॉक का क्या मतलब होता है, अ डेडलॉक का मतलब होता है अपोजिशन व्हेन नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है, अपोजिशन व्हेन नो प्रोग्रेस कैन बी मेड का क्या मतलब होता है, ऐसी स्थिति की जब आपको पता है कि अब यहाँ से आपकी कोई भी तरक्की नहीं होने वाली, अ डेडलॉक की, अब आपका तरक्की यहीं रुक गई, डेडलॉक, लॉक लग गया, ताला लग गया आपकी तरक्की पे। अपोजिशन व्हेन नो प्रोग्रेस कैन बी, ऐसा स्थान पे आप पहुंच गए आप कि अब आपसे वहाँ से आपकी कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी प्रगति, कोई भी तरक्की नहीं होने वाली, ठीक है, तरक्की ना होना, इसका क्या होता है, तरक्की या प्रगति ना होना, ठीक है, तरक्की ना होना, ये होता है आपका डेडलॉक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अडेयर डेविल,
डेयर डेविल का क्या मतलब होता है? ऐसा इंसान जो उसका मन होता है वो करता जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता। कॉन्सिक्वेंसेज मैंने पढ़ाया था वो कैप्स में ये वर्ड। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, जो रिजल्ट की परवाह नहीं करता, बस अपना काम करे जाता है, डेयर डेविल, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज की, जो किसी भी तरीके के आउटकम क्या आएंगे, वो जो कर रहा है उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा, इसकी चिंता नहीं करता, अपना काम करे जाता है बिना डरे हुए, तो वो कहलाता है डेयर डेविल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है? वेरी रेयरली, ठीक है, जो चीज़ बहुत रेयरली होती है, कभी कभार होती है। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार होने वाली चीज़, ठीक है, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट देखिए, एट अ प्रीमियम। एट अ प्रीमियम का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही प्रीमियम है, प्रीमियम चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि आसानी से नहीं मिलती है, तो एट अ प्रीमियम का क्या मतलब है? डिफिकल्ट टू गेट, ऐसी चीज़ जो कि आसानी से ना मिले, ठीक है। डिफिकल्ट टू गेट, मुश्किल से मिलने वाली चीज़, आसानी से जो चीज़ नहीं मिलती है, मुश्किल से मिलने वाली चीज़, या ये बोल सकते हैं किसी मतलब किसी चीज़ को पाना मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल से मिलने वाली भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं जब किसी चीज़ को पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। मुश्किल से मिलने वाली, डिफिकल्ट टू गेट, किसी चीज़ को पाना जब मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू प्ले द गेम। टू प्ले द गेम का मतलब होता है कि ईमानदारी से अपना काम करना, ठीक है। टू एक्ट हॉनेस्टली, ईमानदारी दिखाना, ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी, ठीक है। टू प्ले द गेम मतलब ईमानदारी से अपने गेम को खेलना, धोखाधड़ी नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू वर्क टिल द लास्ट डे ऑफ वंस लाइफ, की अंतिम मतलब काम करते हुए मरना, मतलब अंतिम क्षण में भी जो आदमी अपना काम करता रहता है, अपनी ड्यूटी करता रहता है, ठीक है, ड्यूटी करते हुए मरना, ठीक है, ड्यूटी करते हुए मरना। इसका क्या मतलब है? टू वर्क टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी उसने काम, जो आदमी काम करता है, अपने काम करते करते मरता है, ड्यूटी करते करते मरता है। टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट देखिए, टू प्लग अ लोनली फरो। टू प्लग अ लोनली फरो का क्या मतलब होता है? कि किसी के मदद के बिना खुद सारा काम करना। टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट, किसी के सपोर्ट या किसी की मदद के बिना काम करना, ठीक है, मदद के बिना, किसी की मदद के बिना काम करना, मदद के बिना काम करना, ये आपका होता है टू प्लग अ लोनली फरो, यानी अकेले ही सारा काम करना, मदद के बिना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का क्या मतलब होता है? लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कि कंप्लीटली, जब कोई चीज़ कैसी होती है? कंप्लीटली होती है, पूरी तरीके से होती है, तो बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी पूर्णता। क्या होती है? पूर्णता, ठीक है, पूर्णता, कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट का मतलब होता है द मेन पॉइंट, किसी चीज़ का मेन मुद्दा, ठीक है, मेन पॉइंट या मेन मुद्दा, मेन मुद्दा किसी चीज़ का मेन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का क्या मतलब होता है? ब्रिंग टू का लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना, उजागर कर देना, कोई चीज़ छुपी हुई है उसको सबके सामने ला देना, उजागर कर देना। क्या कर देना? उजागर कर देना। ब्रिंग टू लाइट यानी किसी कोई चीज़ अंधेरे में रखी हुई है, आपने उस पर ब्रिंग टू लाइट, उस पर रोशनी में ला दिया उसको, ठीक है, उस पर रोशनी डाल दी, तो वो क्या हो गई? उजागर हो गई, सबने देख लिया, सबके सामने आ गई, ठीक है, सामने आ जाना, किसी चीज़ को सामने ला देना। फिर देखिए द बॉटम लाइन। द बॉटम लाइन का क्या मतलब होता है? द फाइनल क्राइटेरिया, यानी कहते हैं ना किसी चीज़ को पास करने का ये मतलब आप, ये इसकी बॉटम लाइन है, यानी आपने इतने समय में ये काम करना है, अदरवाइज आप नहीं पास कर पाएंगे। तो किसी चीज़ का जो फाइनल क्राइटेरिया, इसके बाद हम आपको कोई छूट नहीं दे पाएंगे, द फाइनल क्राइटेरिया ये है, इसके बाद ही आपको करना है, तो उसको बोलते हैं द बॉटम लाइन, ठीक है, किसी चीज़ का आखिरी क्राइटेरिया की उसके आगे वो चीज़ नहीं पॉसिबल है, ठीक है, बॉटम लाइन कहते हैं ना, ये बॉटम लाइन कि आपने बहुत वो कर लिया, ये आप इसके बाद हम आपको कोई छूट नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉक एंड बुल स्टोरी, ये ऊपर बता चुके हैं, ठीक है, झूठा मोटा कहानी, मनगढ़ंत कहानी। फिर देखिए टू किक वंस हील। टू किक वंस हील का क्या मतलब? वो कहते हैं कि कोई काम ना करना, बैठे बैठे बस इंतजार करना। टू किक वंस, कि बैठे हैं, खाली बैठे हैं, और जो अपनी जो चप्पलों की हील है बस उसको बार बार किक कर रहे हैं, बार बार पैरों को मार रहे हैं, मतलब खाली बैठना, कुछ भी करना नहीं, बस चीज़ों का इंतजार करना, और सोचना कि चीज़ें खुद से हो जाएंगी। टू वेट विथ नथिंग टू डू, कुछ ना करते हुए बस फालतू टाइम खाली टाइम बर्बाद करना, ठीक है, टाइम बर्बाद करना भी कह सकते हैं इसको, वेट करना कह सकते हैं, टाइम बर्बाद करना कह सकते हैं, खाली बैठ के कुछ काम ना करना, टाइम बर्बाद करना, वेट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत बारिश होना, तब जब बहुत बारिश होती है तो बोला जाता है ये रेन कैट्स एंड डॉग, बहुत बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, रेन कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, हाँ, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि डिफिकल्ट, कठिन सिचुएशन जो कि आसानी से जिससे हम पार नहीं पा सकते, ठीक है, कठिन परिस्थिति या कठिन समस्या बोल सकते हैं, कठिन समस्या, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन समस्या, कठिन प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का क्या मतलब होता है? इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत खुश होता है, ठीक है, बहुत खुश होना, प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, तो कहते हैं ना ही इज़ इन द हाई स्पिरिट्स दीज डेज, आजकल वो बहुत खुश है,
बहुत खुश होना, इन हाई स्पिरिट्स होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे एक मछली को अपने पानी से बाहर निकाल दिया तो वो उसके लिए हमेशा तो वो पानी में रहती है, बिना पानी के लिए उसके लिए वो कैसी सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रेंज, कैसी हो जाएगी, स्ट्रेंज, ठीक है, अपरिचित। ऐसी सिचुएशन जो कि कैसे होती है, अपरिचित, यानी अच्छी सिचुएशन ना होना, डिफिकल्ट सिचुएशन होना, इसको भी बोल सकते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, या बोल सकते हैं अपरिचित, ठीक है, अपरिचित सिचुएशन होना, पहली बार कोई, ठीक है, डिफिकल्ट या तो अपरिचित सिचुएशन का होना, डिफिकल्ट या अपरिचित सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्मेला रैट। स्मेला रैट का क्या मतलब होता है कि संदेह, किसी चीज़ पे संदेह का, संदेह करना, शक करना, उसको बोलते हैं स्मेला रैट, यानी कि सस्पेक्ट समथिंग फाउल, ठीक है, किसी गलत चीज़ को संदेह करना, सस्पेक्ट करना, शक करना बोल सकते हैं, शक करना या संदेह करना, कहते हैं ना संदेह की महक आ रही है, शक करना, संदेह करना, ठीक है। स्मेला रैट यानी कि किसी चीज़ पे सस्पेक्ट करना, शक करना। नेक्स्ट देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ के छुपे अर्थों को समझ लेना, ठीक है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे अर्थों को समझ लेना, ठीक है, छुपे अर्थ को समझ लेना, ये होता है आपका छुपा लिखा हुआ, ठीक है, ये छुपे अर्थ को समझ लेना, रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टूथ एंड नील। टूथ एंड नील का मतलब होता है कि अपनी पूरी पावर से, कोई इंसान जब कोई अपनी पूरी ताकत से किसी काम को करता है, ठीक है, पूरी ताकत लगा देता है, जब पूरी ताकत से कोई काम करता है, जब पूरी ताकत लगा देता है तो बोलते हैं विद टूथ एंड नील, ठीक है, अपनी पूरी पावर से। नेक्स्ट देखिए, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, कि जंगली आग की तरह फैल जाना। जंगली आग कैसे जरा सी जगह में लगती है पूरे जंगल में फैल जाती है, यानी कि जब कोई बात या कोई र्यूमर, कोई अफवाह बहुत तेज़ी से फैलती है तो उसको बोलते हैं स्प्रेड क्विकली, ठीक है, जल्दी से फैल जाना, स्प्रेड क्विकली, जल्दी से फैल जाना, किसी बात का या किसी र्यूमर का, किसी अफवाह का जल्दी से फैल जाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिट द नील ऑन द हेड। हिट द नील ऑन द हेड का मतलब है कि एकदम सही चीज़ करना, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, एकदम सही चीज़ करना या कहना, सही करना या कहना, बिल्कुल सही चीज़ करना या कहना, ठीक है, हिट द नील ऑन द हेड, किसी चीज़, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, बिल्कुल सही चीज़ को कहना या करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि बहुत हार्ड वर्क करना या बहुत मेहनत करना, बहुत पढ़ाई करना, ठीक है, हार्ड वर्क करना, मेहनत से पढ़ाई करना, हार्ड वर्क करना, ठीक है, आधी रात, मिडनाइट ऑयल मतलब क्या, मतलब रात को मेहनत करना, ठीक है, हार्ड वर्क करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब का मतलब होता है सिचुएशन कंट्रोल में होना, ठीक है, अंडर हिज थंब की मतलब कहते हैं ना ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, तो अंडर हिज थंब का मतलब होता है सिचुएशन, सिचुएशन कंट्रोल में होना, किसमें होना, कंट्रोल में होना किसी के, ठीक है, उसको बोलते हैं अंडर हिज थंब। नेक्स्ट देखिए, विद अ हाई हैंड। विद अ हाई हैंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑप्रेसिवली करना, दबाना, कुचलना, ठीक है, मतलब किसी अपनी बात किसी भी तरह से मनवाना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सामने वाले की बात को दबा के कुचला के अपनी बात को मनवाना, ठीक है, किसी भी तरह अपनी बात को बताना ऑप्रेसिवली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है फेमस हो जाना, ठीक है, कि बहुत फेमस हो जाना, उसको बोलते हैं गेन ग्राउंड, बिकम पॉपुलर, फेमस हो जाना। जस्ट अ सेकेंड, पेन प्रॉब्लम कर रहा है, फेमस हो जाना, ठीक है, ये फेमस था, फेमस हो जाना। नेक्स्ट देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं बहुत, आप तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि बहुत तेज़ी से कोई काम होना, बहुत तेज़ी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से कोई काम होना। नेक्स्ट देखिए, मेक ऑफ इट। मेक ऑफ इट का मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे, ठीक है, टू रन अवे, भाग जाना, मेक ऑफ विथ, टू रन अवे विथ, भाग जाना किसी के साथ, भाग जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पास अवे। पास अवे का क्या मतलब होता है, पास अवे का मतलब होता है मर जाना। क्या मतलब होता है, मर जाना, ठीक है, टू डाई, मर जाना। टू क्राई फॉर द मून, ये दोबारा आ गया, पहले बता चुकी हूँ, रिपीट हो गया, इसको छोड़िए, ऊपर बता चुकी हूँ। टू मेक अ पिग ऑफ वन सेल्फ। टू मेक अ पिग ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है कि सुअर की तरह खाना, यानी बहुत ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग करना, ठीक है, ज़्यादा खा लेना, ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग करना, ज़्यादा खाना, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का क्या मतलब होता है? बहुत लंबा टाइम, ठीक है, अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय, ठीक है, डंकीज ईयर, बहुत लंबा समय। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टू पुल वंस लेग, ठीक है, किसी की टांग खींचना, यानी क्या? उसकी खिंचाई करना, उसका मजाक बनाना, ठीक है, परेशान करना, किसी को खिंचाई करना, ठीक है, टू पुल वंस लेग यानी किसी का मजाक बनाना, किसी की खिंचाई करना, टीज करना उसे, ठीक है, पुल वंस लेग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ठीक है, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब आपने देखा होगा ना, जब लोगों का रिजल्ट वगैरह आने वाला होता है, जब या इंडिया का मैच चल रहा होता है, तो लोग ऐसे उंगलियां क्रॉस करके बैठ जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? कि होप फॉर द बेस्ट, एंड मतलब चिंतित होते हुए अच्छे की कामना करना, अच्छे के लिए होप करना, ठीक है। तो क्या होता है? होप करना, चिंतित होते हुए अच्छे के लिए होप करना, ठीक है, आशा करना अच्छे की, होप करना किसके लिए? अच्छे के लिए, ठीक है, फिंगर क्रॉस करके नर्वस होते हुए किसी चीज़ के लिए अच्छे की होप करना। नेक्स्ट देखिए, टू कॉल इन क्वेश्चन। टू कॉल इन क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? कि डाउट करना, फिर वही शक करना, डाउट करना, संदेह करना, कॉल इन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करना किसी से, क्वेश्चन के लिए किसी को बुलाना है, तो इसका क्या मतलब है? आप उससे बात पूछ रहे हैं, चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टू टॉक थ्रू वंस हैट। टू टॉक थ्रू वंस हैट्स का मतलब होता है किसी से बेमन के बात करना, इग्नोर करके बात करना, ठीक है, बेमन से बात करना, इग्नोर करके बात करना, बेमन से बात करना, इग्नोर करके किसी से, इग्नोर करके किसी को बात करना। नेक्स्ट देखिए, टू मेकअप वंस माइंड। टू मेकअप वंस माइंड का क्या मतलब होता है? कि किसी चीज़ के लिए मेकअप, अपना दिमाग मेकअप कर लेना, अब तो हमें यही करना है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए एकदम पक्का डिटर्मिनेशन कर लेना कि अब हमें यही काम करना है, ठीक है, डिसाइड कर लेना, कुछ भी कोई चीज़ डिसाइड कर लेना, यानी कि माइंड मेकअप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है बहुत ही कड़े नियम, जिनको मानना ही मानना है, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब कड़े नियम, ऐसे रूल जिनको मानना ही पड़ेगा, कड़े नियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी कि किसी से ऐसी बातें करना या ऐसा कुछ खाने पीने की बातें करना कि सामने वाले की भूख जगा देना, ठीक है, उसके मुंह में पानी ला देना। सब खूब खाने पीने की बातें करिए, जैसे कोई आपसे, मान लीजिए अभी बैठे हैं आप, आपसे कोई कहने लगे और मुझे तो पाव भाजी खाने का मन हो रहा है, पाव भाजी की कहीं से महक आ रही है, तो फिर आपके मुंह में पानी आ जाएगा ना, आपका भी मन करने लगेगा ना खाने का। तो भैया कि किसी के मुंह में पानी ला देना, तो स्टिमुलेट्स वन एपेटाइट, भूख जगा देना, ठीक है, भूख की खाने पीने की बातें करके किसी की भूख जगा देना, उसके मुंह में पानी ला देना, ये होता है टू मेक वंस माउथ वाटर। नेक्स्ट देखिए, बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कि कोई भी बात केवल आपने स्पोकन, केवल बोल करके, स्पोकन मैसेज से कोई बात कहना, बोल करके अपनी बात कहना, ठीक है, बोल करके बात कहना, बोल करके मैसेज देना, बाय स्पोकन मैसेज, बात को बोल करके देना, ठीक है, बोल करके बात कहना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टू गेट द बेटर ऑफ समवन। टू गेट द बेटर ऑफ समवन का मतलब होता है किसी का फ़ायदा उठाना, ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन, किसी का फ़ायदा उठाना, टू गेट द बेटर ऑफ समवन, किसी का फ़ायदा उठाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टू रब द शोल्डर्स। टू रब द शोल्डर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी के कांटेक्ट में आना, ठीक है, किसी से मिलना, किसी के कांटेक्ट में आना, स्पेशली किसी अच्छे पर्सन, बड़े बड़े इंसान के, मतलब फेमस इंसान के, ठीक है। तो क्या है, इसको लिख दो, हिंदी में लिख देती हूँ, कांटेक्ट में आना, मिलना, ठीक है, कांटेक्ट में आना, लोगों से कांटेक्ट में आना, लोगों से मिलना, उसको बोलते हैं टू रब शोल्डर्स, ठीक है, कांटेक्ट में आना, टू कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। आ स्नेक इन द ग्रास। आ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ शत्रु, आ हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, छुपा हुआ शत्रु, ठीक है। आ स्नेक इन द ग्रास, आ हिडन एनिमी, छुपा हुआ शत्रु, स्नेक है जो ग्रास में, घास में छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको पता ही नहीं है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब एक तरफ डेविल है, एक तरफ राक्षस खड़ा हुआ और एक तरफ गहरा समुद्र है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही तरफ परेशानियां हैं, ठीक है। कोई इंसान जब मतलब दो मुसीबतों या दो खतरे लिख सकते हो, ठीक है, दो खतरों के बीच में, इधर भी खतरा हो रहा, उधर भी खतरा, ठीक है, दो खतरों के बीच, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ खतरा है हमें। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ हमारा राक्षस खड़ा हुआ है, डेविल खड़ा हुआ है, एक तरफ हमारा गहरा समुद्र है, कहीं भी जाएंगे तो हमें को दिक्कत। बिटवीन टू डेंजर्स, ठीक है, बिटवीन टू डेंजर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है च्यू द कट। च्यू द कट का क्या मतलब होता है? च्यू द कट का मतलब होता है टू डिस्कस मैटर इन अ पॉन्डरस मैनर, ठीक है, टू डिस्कस मैटर इन अ पॉन्डरस मैनर का मतलब होता है कि कोई बातों को बहुत, किसी के साथ डिस्कस करना बहुत ही
विचार लीन होकर, मतलब उसको बहुत ही उसमें बिल्कुल विचार करके उसको बातें करना। स्पेशली रेमिनिसिंग, इसका क्या मतलब होता है? रेमिनिसिंग का मतलब होता है अतीत के जो सुखद पल होते हैं, ठीक है, मतलब जो पास्ट में सुखद आपके अच्छे जो पल बीते हुए होते हैं, अच्छे मोमेंट्स बीते होते हैं, बैठ करके उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में याद करना, उसको उसके बारे में बातें करना, उसको बोलते हैं च्यू द कट, ठीक है, डिस्कस करना, ठीक है, डिस्कस करना क्या चीज़? अतीत के आपके अच्छे पलों को, ठीक है, डिस्कस करना, बातें करना, उसमें विचार लीन हो जाना। नेक्स्ट देखिए, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक ही पत्थर से दो, आपने एक ही पत्थर फेंका, उससे दो चिड़िया मर गई, ठीक है, आपने तो एक ही को मारने के लिए फेंका था, एक साथ दो मर गई, तो क्या हुआ कि रिजल्ट तो आपको दो मिले, और एफर्ट आपने क्या किया? एक ही बात, तो एक प्रयास से दो चीज़ें अचीव कर लेना, ठीक है, एक टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ वन एफर्ट, एक बार कोशिश करके दो रिजल्ट प्राप्त कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अक्लोशेफ। अक्लोशेफ का क्या मतलब होता है? बाल बाल बचना। क्या होता है? बाल बाल बचना, कि बिल्कुल ज़रा सा बच, जैसे एक्सीडेंट से बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई बिल्कुल कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट होते होते आदमी बिल्कुल बच जाता है, तो वो क्या होता है? अनैरो स्केप, बिल्कुल जरा सा बचना, क्लोज शेप, ठीक है, तो थोड़ा सा भी और भिड़ जाते तो मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बच गए। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि अपने फादर की तरह दिखना, अपने पेरेंट्स की तरह दिखना, रिसेंबल करना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इसका हो जाएगा रिसेंबल करना, ठीक है, अपने फादर की तरह रिसेंबल करना, पेरेंट्स की तरह दिखना, पेरेंट्स के मिलता जुलता दिखना, रिसेंबल करना मतलब पेरेंट्स की तरह दिखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू पुल अ लॉन्ग फेस। टू पुल अ लॉन्ग फेस का क्या मतलब होता है? दुखी, दुखी चेहरा बना लेना, दुखी दिखना, ठीक है, दुखी होना, दुखी चेहरा होना, ठीक है, दुख दिखना चेहरे पे, दुखी चेहरा होना, ये हो गया टू पुल अ लॉन्ग फेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है? ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, बात को वैसे का वैसा कह देना, ईमानदारी से अपनी बात को कह देना, वैसे का वैसा कह देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है कि किसी को इग्नोर कर देना, किसी की बात को इग्नोर कर देना, अनसुना कर देना, ठीक है, इग्नोर कर देना, अनसुना कर देना, क्या कर देना? अनसुना कर देना बात को, ठीक है, अनसुना कर देना। नेक्स्ट देखिए, टू टर्न द टेबल्स। टू टर्न द टेबल्स का मतलब होता है परिस्थिति को पलट देना, ठीक है, पासा पलट कर देना, पासा पलट गया, जैसे अभी तक वो जो सामने वाला जीत रहा था, फिर एकदम से सामने वाले का जीता, एकदम से स्थिति चेंज कर देना, स्थिति को पलट देना, स्थिति पलट देना यानी उल्टी कर देना, जो हो रहा था उसका अपोजिट स्थिति कर देना, अच्छा कर देना, मतलब अपने लिए फायदे की चीज़, टू टर्न द टेबल्स, ठीक है। मान लीजिए कोई गेम चल रहा है, अभी तक सामने वाला जीत रहा था, एकदम से क्या हुआ कि सब कुछ आपकी तरफ होने लगा, तो आपने क्या कर दिया? तो टर्न द टेबल्स, परिस्थिति एकदम बदल दी। फिर देखिए, टू कॉल समवन नेम्स। टू कॉल समवन नेम्स का मतलब होता है किसी को गाली देना, अब्यूज़ करना, ठीक है, गाली देना, अभद्र लैंग्वेज का यूज़ करना, गाली देना, अब्यूज़ करना किसी को। नेक्स्ट देखिए, अबव बोर्ड हो चुका है ऊपर भी। एट एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि दूरी बना के रखना, कहते हैं ना, बुरे लोगों से दूरी बना के रखिए, ठीक है, टू कीप एट अ डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखना, या किसी को अपने से दूर रखना, या दूरी बनाकर रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, अंतिम क्षण में, आखिरी समय में, कोई काम बिल्कुल पूरे टाइम तो करना ना, फिर एकदम आखिरी में, हड़बड़ में, जल्दी जल्दी में वो काम करना, आखिरी समय में, अंतिम क्षण में। नेक्स्ट देखिए, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़े का कारण, ठीक है, झगड़े का कारण, जो किसी के झगड़े का कारण होता है, जिसकी वजह से झगड़ा होता है, वो होता है एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, अ कॉज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट देखिए, कोई चीज़ भी हो सकती है वो, ठीक है, मान लीजिए किसी एक चीज़ को लेकर दो लोग लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए क्या हो गई? एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। टू बर्न वंस बोट। टू बर्न वन बोट का क्या मतलब होता है? टू गो बैक ऑन अ डिसीजन, कि मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया, लेकिन आप फिर वापस जो आपने डिसीजन लिया था उसको आपने क्या कर दिया? चेंज करके आप पहले सोचा था, मतलब अपने डिसीजन को वापस ले लेना, ठीक है। अपनी बोट हमने क्या किया कि अपनी बोट बनाई कि हम जाएंगे इस बोट पे बैठ के, फिर हमने क्या किया? बोट ही जला दी, यानी कि डिसीजन को वापस ले लेना, ठीक है, डिसीजन को वापस लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू बिल्ड कासल इन द एयर। टू बिल्ड कासल इन द एयर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना, यानी काल्पनिक बातें करना, सच्चाई में नहीं जीना, काल्पनिक दुनिया में जीना, ठीक है, काल्पनिक दुनिया में जीना, हवाई किले बनाना, काल्पनिक दुनिया में जीना। नेक्स्ट देखिए, अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सनसनीखेज मुद्दा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिख ही रहा है इसमें क्या लिखूँ? क्लियर ही हो रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सनसनीखेज मुद्दा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का क्या मतलब होता है? ब्राउन स्टडी का मतलब होता है कि डे ड्रीमिंग करना, ठीक है, डे ड्रीमिंग करना मतलब बैठे बैठे स्वप्न देखना, ठीक है, डे ड्रीमिंग। ब्राउन स्टडी मतलब दिन में बैठे बैठे क्या करना?
स्वप्न देखना, सपना देखना। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है हेजिटेट करना, यानी झिझकना बिटवीन द टू डिसीजंस। कोई आपके पास 2 डिसीजन है, उसमें आपको एक डिसीजन लेना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, तो क्या करना, हिचकना, डिसीजन लेने में हिचकना। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस थे जो कि पेपर में रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और क्या बोलते हैं, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाले। ठीक है, अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।